देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर 11th क्लास में सही से पढ़े हो तो एक फार्मूला आपको तुरंत याद आना चाहिए, अंडर रूट देख के और 1 प्लस एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स देख के। 1 प्लस साइन एक्स देख के आपको पता होना चाहिए कि 1 को डायरेक्ट हमको फार्मूला याद है वैसे, लेकिन आपके लिए हम ये लिख रहे हैं कि 1 प्लस अगर ये साइन एक्स है तो 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स को लिख साइन एक्स को लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि ये 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो ये एक फार्मूला झलक जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। उसी तरह से अगर 1 माइनस साइन एक्स आता है तो ये फार्मूला 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो फार्मूला तुरंत चमकेगा आपको साइन एक्स बाई 2 और माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये कब चमकेगा? क्योंकि जब तक स्क्वायर रही रहेगा तब तक रूट से बाहर नहीं आ सकते, तो ये चमकना चाहिए। तो फटाक से पहले आप काम करोगे सॉल्यूशन में, हम इसमें देखो बहुत है ना, देखो ये सब चीज़ें जो काम तब करेगी जब आप 11th सही से पढ़े हो। 11th में ट्रिग्नोमेट्री में वो वहाँ तक गए हो तो ये तुरंत क्लिक करेगा, नहीं तो यही आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन लगेगा बाप रे बाप। ये बाप रे बाप नहीं करना है, एकदम बाप रे बाप नहीं करना है। आसान आसान क्वेश्चन है, फटाफट बनेगा। कॉन्सेप्ट को बस बिल्डअप करो अपने अंदर। 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस का एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट ये लिख सकते हैं 1 को फिर से साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब कुछ लोग यहाँ ये भी सोच रहे होंगे कि सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, जब स्क्वायर है तो बाहर कर दें। वहाँ भी एक गलती हो जाता है बच्चों से। रूट के अंदर आपको बताए थे कि अगर एक्स स्क्वायर होता है तो आप एक्स नहीं लिख सकते हो। रूट के एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉड एक्स होता है, और मॉड एक्स को देखना पड़ेगा कि वो एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसीलिए लिखना पड़ रहा है। हर बात में कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट होता है बेसिक, जिसकी ज़रूरत है आज। और हम चिल्ला चिल्ला के पूरे सेशन में आपको बोल रहे थे कि बेसिक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर 11th एंड 12th। तो फिर यहाँ से यही कहानी है। तो ये सेम है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता है, और यहाँ से ये लिख सकते हैं, है ना। तो आप लिख लीजिएगा, वैसे हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको पता है, आप समझ रहे होंगे कि यही चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे, है ना। तो ऊपर आएगा अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे आएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे नीचे आएगा अंडर रूट के अंदर यही प्लस अंडर रूट के अंदर यही। अब देखो, अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा। अब वो मज़ा क्या आएगा उसको अब हम बता देते हैं। देखो यहाँ तक तो तुम प्रिंट कर लिए होगे, यहाँ तक प्रिंट कर लो क्योंकि हम सेकेंड स्टेप मिटाएंगे, क्योंकि हमको उस जगह की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसको मिटा दिए, अब इस जगह का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? कॉट इन्वर्स, इसे लिखेंगे मॉड के अंदर साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 मॉड के अंदर, फिर प्लस यहाँ भी साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 मॉड के अंदर, डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ भी मॉड के अंदर। अब की बार तो लिख ही देते हैं या ऐसे ही कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो लिख ही लोगे ना मॉड के अंदर, फिर ये मॉड ही होगा, ये याद रहे। अब ये मॉड जो है इसके बारे में पता करना होगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उसके लिए हमको x दिया हुआ है। तो अगर x 0 से π/4 के बीच में दिया हुआ है तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल में साइन एक्स बाई 2 अगर हम बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो पॉजिटिव ही होगा ना। तो ये तो पॉजिटिव है, ये क्लियर हो गया। इसको चेक करने की आवश्यकता है बाबू, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके लिए आपको साइन और कॉस का ग्राफ देखना होगा।
एक साथ बना के, कौन ऊपर है कौन नीचे है, x/2 पे, और आपको x/2 का भी रेंज निकालना होगा π/8 तक, मैंने 45 डिग्री का भी आधा 22.5 डिग्री कह सकते हो। तो अगर हम साइन का ग्राफ खींचे, चलो यहाँ तक ऐसे कर दिए, और कॉस का ग्राफ खींचे तो यहाँ से यहाँ गिरेगा, आपको पता होना चाहिए। तो 45 डिग्री पे जो होता है वो दोनों बराबर होता है, साइन और कॉस। लेकिन हमको बनाना है इसमें, मतलब बनाना नहीं है, x/2 का रेंज लेना है 45 डिग्री का भी आधा। ये ठीक जो है यहाँ पे आपको ये पता है कि ये साइन का ग्राफ है, और दिस जो अप्रोचिंग है यहाँ π/2 होता है, आपको पता है, ये π/4 है आपका, ये 0 है। तो आपको कहीं यही रह जाना है, क्योंकि ठीक π/8 यहाँ पे होगा। अब कौन ग्राफ नीचे है, तो आप साफ रूप से देख रहे हैं कि sin x ये नीचे गया, वो नीचे है। तो sin x का वैल्यू, sin x/2 का वैल्यू छोटा है किससे, cos x/2 से, क्योंकि cos तो ऊपर है, ये वैल्यू दे रहा है ना, ऊपर है ना, और sin x इतना ही है, मतलब sin x केवल इतना वैल्यू ले रहा है, जबकि cos x इतना वैल्यू ले रहा है, सॉरी यहाँ से वैल्यू ले रहा है। तो cos x बड़ा है, cos x बड़ा है और पॉजिटिव में बड़ा है, और sin x बड़ा छोटा है और पॉजिटिव में छोटा है। तो यहाँ माइनस लगने की वजह से cos x जो है वो ज़्यादा निगेटिव हो गया। इसका मतलब मॉड के अंदर नेगेटिव है, तो इसको फ्लिप करके, मतलब इसको यहाँ लिख के बाहर निकालना होगा। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। तो कुछ लोग कह देंगे कि भैया डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर है, तो लिख देंगे कि cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ना। तो बोलोगे हाँ, तो ये वो लिखवा के तुरंत वो बाहर कर देगा cos x/2 माइनस sin x/2। उसने ये, इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ से बाहर करेंगे तो sin x/2 माइनस cos x/2 बाहर आएगा, यहाँ से बाहर करेंगे अगर अंडर रूट से तो cos x/2 माइनस sin x/2 बाहर आएगा। तो बाहर आने में दिक्कत हुआ कि नहीं, क्योंकि माइनस का डिफरेंस हो जाता है ना। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप आपको करना पड़ेगा मॉडुलस का, तब जाके क्लियरिटी आएगी। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये मॉड झूठ-मूठ का लगा हुआ है, तो sin x/2 प्लस cos x/2, और यहाँ पे हमको फ्लिप करके निकालना होगा बाहर, क्योंकि हमको पता है यहाँ से कि यहाँ पे लिख देंगे कि x/2 जब 0 से लेके π/8 तक है, तो cos x/2 इज़ ग्रेटर देन sin x/2, और बोथ आर पॉजिटिव। इसलिए इसको हमको फ्लिप करके बाहर निकालना होगा, और ये तभी चीज़ें आपको समझ में आएगा जब आपको मॉडुलस क्लियर है। क्योंकि आपकी बार cos x बड़ा है तो ये नेगेटिव है आउटपुट एक्चुअली, तो पॉजिटिव करके बाहर निकालना है, तो इसको फ्लिप करके निकालोगे। अब यहाँ भी वही कहानी है, तो फिर आप sin x/2, एक्चुअली दोनों जगह प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ माइनस है आपका, ये ध्यान रहे, यहाँ माइनस है। तो ये sin x/2 प्लस cos x/2, और यहाँ माइनस, ये बाहर वाला माइनस है, इसको तो फ्लिप करना ही है। तो cos x/2 और माइनस sin x/2, जो कट रहा है काटिए। कौन कट रहा है, sin x/2 कट रहा है, यहाँ से कौन कट रहा है, cos x/2 कट रहा है, तो कितना आएगा cot इनवर्स 2 cos x/2, और नीचे आएगा 2 ऑफ sin x/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आएगा cot इनवर्स cos x/2 बाई sin x/2, यानी कि cot x/2। अब क्या हम लोग cot इनवर्स ऑफ cot x/2 में x/2 को बाहर कर सकते हैं, तो देखना होगा x जो है बिलोंग्स कर रहा है 0 से 45 डिग्री, तो x/2 0 से π/8, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर ये पता चल गया कि 0 से 90 डिग्री के बीच में हमारा यही एंगल है, तो इन्वर्ट को हटाया जा सकता है। तो इसको काट के डायरेक्ट लिख देंगे x/2, और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो इतनी कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ और क्वेश्चन बना मॉडुलस का। फिर आपका ये फार्मूला आपको समझ में आना चाहिए कि 1 को sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, sin x को 2 sin x/2 इंटू cos x/2 लिख के a प्लस b के होल स्क्वायर के पे फुल्ली ब्रेक करना होगा। फिर अंडर रूट से अंदर अगर हम x स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो मॉड x की तरह ट्रीट करते हैं। ये सारी चीज़ें ठीक है ना। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आज इतना ही रहेगा, अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिंट आउट कर लीजिए आप।